अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताहयात नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बैंक तश्कील कल समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक दरखास्त पर बेंच तश्कील दे दिया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट। अदालत ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह कैसरानी केस में ताहयात नाअहली से मुतल्लिक नोटिस पर 7 रुकनी लार्जेस्ट बैंक तश्कील दिया, जो कल मामले की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यकिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंडूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हैलाली लार्ज बेंच का हिस्सा है। अदालत उज़्मा का लार्जेस्ट बैंक कल समाअत करेगा। पेशावर गैस भरने से घर में धमाका, 2 अफराद जख्मी। पेशावर के इलाके हयाताबाद के घर में गैस लीकेज से होने वाले धमाका से 2 अफराद जुलूस कर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर में गैस लीकेज के 22 कमरे में गैस जमा थी। इस दौरान लाइट ऑन करने के लिए बटन दबाया गया तो धमाका से आग भड़क उठी, जिससे घर में 2 अफराद जुलूस कर जख्मी हो गए। बिजली के बहरान में शिद्दत, लेस्को रीजन में हर 1 घंटे बाद लोड शेडिंग की वजह सामने आ गई। बिजली के बहरान में शिद्दत और लेस्को रीजन में हर 1 घंटे बाद बिजली की गैर एलानिया बंदिश की वजह सामने आ गई है। गड्डू पावर प्लांट सिस्टम में वापस न आ सका, जिससे बिजली का बहरान शदीद हो गया। NTDC जराये के मुताबिक लेस्को समेत तमाम डिस्कोज में गैर एलानिया लोड शेडिंग घंटों तक फैल गई और लेस्को रीजन में हर 1 घंटे बाद बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया और सिर्फ 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है। बंद पावर प्लांट्स आज भी नहीं चलाए जा सके। इन पावर प्लांट्स में थर्मल और कोयले वाले पावर प्लांट्स शामिल हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान पावर डिवीजन का बताना है कि शदीद धुंध के बायस गड्डू के करीब NTDC की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई थी। धुंध की वजह से 550 और 200 kV के लाइनों को नुकसान पहुंचा था। ट्रिपिंग से 500 kV के सर्किट ब्रेकर को भी नुकसान पहुंचा था। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी। आलमी माहौलियाती फंड IMF ने एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास का नया शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब किया गया। काम के मुताबिक IMF बोर्ड में $3 अरब के कलील मुद्दती कर्जे प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा, जबकि IMF बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त की मंजूरी का जायजा लेगा। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पैमरा को खत। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की जानब से लिखे गए खत में कहा गया है कि मीडिया पाबंदी के बावजूद इंतखाबी सर्वे करवा रहा है, जो खिलाफ ज़ाब्ता है। खत में कहा गया है कि मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हलकों से सर्वे और पूल कराने से रोका गया है। ये सरगर्मियाँ वोटर पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ हैं। मीडिया के लिए जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के तहत सर्वे करने पर पाबंदी है। खत में मुतालबा किया गया है कि पैमरा ऐसे चैलेंजेस के खिलाफ फौरी एक्शन ले और रिपोर्ट जमा कराए। क्या नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन पाएंगे? माहिर इल्म नजूम ने अहम पेशनगोई कर दी। माहिर इल्म नजूम सामिया खान ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के हवाले से अहम पेशगोई कर दी। निजी टीवी के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सामिया खान ने कहा कि 10 जनवरी के बाद नवाज शरीफ का सितारा मजीद रोशन होने जा रहा है, मगर वो चौथी बार वजीर आजम बनते दिखाई नहीं दे रहे। नवाज शरीफ को आने वाले दिनों में मजीद केसेस में रिलीफ मिलने वाला है। उनकी हर चीज क्लियर होने जा रही है। नवाज शरीफ किंग मेकर बन जाएंगे या फिर अपना हाथ किसी पर रख देंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। उन्होंने आने वाले इंतखाबात के हवाले से पेशगोई की कि अगर 5 जनवरी तक कोई अगर मगर नहीं आती तो 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। आने वाले इंतखाबात में किसी एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलती नजर नहीं आ रही। नई हुकूमत इत्तेहादी हो गई। याद रहे सामिया खान ने 2018 के इलेक्शन के हवाले से कहा था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। ऐसा वक्त भी आया जब घर के बाहर पैसे लेने वालों की कतारें लग गईं। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार बाबर अली ने इंकशाफ किया कि इनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि जब इनके घर के बाहर पैसे वापस लेने वालों की कतारें लग गई थी। तफसीलात के मुताबिक मारूफ अदाकार बाबर अली ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्त से पर्दा उठाया। बाबर अली ने बताया कि ऐसा वक्त आया था जब मैं बातों 80 फिल्में किया करता था, लेकिन फिर मुझे रातों रात विलन के लिए कास्ट किया
जाने लगा। उन्होंने बताया कि एक रात ऐसी आई जब मेरे हाथ से 60-70 फिल्में एक साथ निकल गई और ये इस वक्त हुआ जब कराची में गडनी पर फिल्म की शूटिंग के दौरान जहाज में हादसा हुआ और मैं 110 फुट बुलंदी से नीचे गिर गया। मेरे पाँव की हड्डियां टूट गईं। जब मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं 6 महीने के लिए अब बेड से भी नहीं उठ सकता। अदाकार के मुताबिक फिर जो लोग मुझे फिल्मों के लिए सर आंखों पे बिठा रहे थे, मेरे घर के बाहर पैसे लेने के लिए कतारों में खड़े थे, लेकिन मुझे एक बात याद थी। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। बाबर अली का कहना था कि वो फिर ऐसा ही हुआ। पाँव में प्लस्तर का चौथा रोज था और मुझे सैयद नूर की फिल्म मेहंदी वाले हाथ और खलीलुर रहमान की फिल्म घर कब आओगे के लिए कॉल आ गई। उन्होंने मुझे अपनी फिल्मों के लिए विलन के किरदार की ऑफर की। अगरचे इस किरदार को कबूल करना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं इन्हीं अदाकाराओं के साथ बतौर हीरो काम कर चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की मुझे इस मराहिल में भी कामयाब और इज्जत अता फरमाई। अदाकार बाबर अली ने मजीद बताया कि उन्होंने बतौर विलन इतना मुआवजा लिया जितना वो कभी हीरो होते हुए भी नहीं लेते थे। फवाद चौधरी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी की जानब से फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा, हमने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन का तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल खिलाफ कानून है। इस केस में जेल ट्रायल का इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल किया जा रहा है। फैसल चौधरी एडवोकेट ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल की वजह से मेरे मोकल का भी जेल ट्रायल किया जा रहा है। हम जेल ट्रायल के लिए वहाँ जाते हैं तो बॉडी सर्च करती है, कलम तक जाने की इजाजत नहीं होती। गुज़श्ता समाअत पर मेरे कुलीग सोजैन जहां खां एडवोकेट को जेल इंतजामिया की जानब से हरासा किया गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी और खातून वकील को हरासा करने पर जेल इंतजामिया को भी नोटिस जारी कर दिया। फैजाबाद धरना केस इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। फैजाबाद धरना केस की तहकीकात के लिए बनाए गए इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलम बंद करवाने के लिए तलब किया है। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत तलब किया गया है। वाज़ेह रहे, नवंबर 2023 में वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था।